हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर सेकेंड वीक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली इंक्ड $172 मिलियन लोन पैक टू मेक फार्मिंग वायबल इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने $172 मिलियन का लोन पैक साइन किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड बैंक। अब देखो, इन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपको हेडक्वार्टर भी पता होने चाहिए। तो AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के अंदर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना के अंदर। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का भी आपको नाम ध्यान होना चाहिए। तो इनके प्रेसिडेंट है KV कामात। क्योंकि ये इंडिया से है तो इसलिए आपको इनके प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, USA में। ठीक है, वॉशिंगटन DC USA में दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है, एक तो है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली गिवन नॉट फॉर अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के एक सेपरेट हाई कोर्ट के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। देखो, तेलंगाना जब तक आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो इन दोनों का हाई कोर्ट था हैदराबाद में। अब आप जैसे जानते हैं कि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है, तो अब ये जो पहले वाला हाई कोर्ट था ये हो जाएगा तेलंगाना का हाई कोर्ट, और आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बनेगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रोल्ड आउट द टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सिटीजन फ्रेंडली मूव बस सर्विस। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मूव बस सर्विस को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की नई सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्नेहलता श्रीवास्तव। देखो, स्नेहलता श्रीवास्तव जो है ये लोकसभा की पहले भी स्पीकर अभी रह चुकी है। अब इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया है हमारी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने। तो वापस से अब स्नेहलता श्रीवास्तव ही अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज रीनेम्ड एज अयोध्या बाई उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अब अयोध्या हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद का नाम हो गया है अयोध्या और इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। इन दोनों के नाम चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 4th एनुअल ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज फॉर 2018, अ US बेस्ड ग्लोबल साइंस वीडियो कॉम्पिटिशन। तो इनमें से किन्होंने ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समय गोडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नोट्स ऑफ अ ड्रीम, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान लॉन्च्ड इन मुंबई। तो इनमें से किन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है नोट्स ऑफ अ ड्रीम, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा त्रिलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा टू ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल इन द स्टेट इन जनवरी 2019। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके एक इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, United Nations World Food Program and which organization signed a MOU to help achieve the Sustainable Development Goal 2 for a world with zero hunger। अब देखो, यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने एक MOU साइन किया है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है जो कि क्या है, वर्ल्ड विद ज़ीरो हंगर, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलीबाबा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज सेट एज approximately 3 lakh diyas were lit on the banks of river Sarayu during Deepotsav 2018 in which city। तो इनमें से कौन सा एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जब अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख दियास जो हैं वो जलाए गए थे रिवर सरयू के तट पे? तो ये इनमें से कौन सी सिटी में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अयोध्या। तो देखो, इसमें आपको रिवर का भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू तो उसका आंसर है अयोध्या। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स नटवर्य प्रभाकर पंशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ थिएटर? तो इनमें से किन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नटवर्य प्रभाकर पंशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जयंत सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इन दुबई ऑन द 8 नवंबर 2018? तो इनमें से किन को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड मिला है बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आनंद कुमार। ये जो आनंद कुमार है ये वही है, आपको पता होगा, जो सुपर 30 बैच चलाते हैं IITs वगैरह के लिए, तो इनको मिला है गोल्ड एजुकेशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक कार पायोनियर टेस्ला रिप्लेसिंग एलॉन मस्क? तो जो टेस्ला कंपनी है उसके नए चेयरमैन अब कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रॉबिन डेलहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल नेम्ड महिला E-Heart for promoting women farmers and entrepreneurs at the 5th Women of India National Organic Festival 2018 in New Delhi? तो देखो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है महिला E-Heart वुमेन फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आपको इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि विमेन ऑफ इंडिया नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है? मेनका गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 4 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज? तो इनमें से कौन पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 4 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, KP श्रीवास्तव पास्ड अवे फॉलोइंग अ शॉर्ट टर्म इलनेस, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? KP श्रीवास्तव जिनका भी निधन हो गया था तो उनका प्रोफेशन क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जर्नलिस्ट। ये एक जर्नलिस्ट थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू ऑफर हाउ मेनी रुपीज़ टू एवरी गर्ल ग्रेजुएटिंग इन 2018 एंड ऑनवर्ड्स? तो बिहार गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है जिसमें कितने रुपए वो देंगे हर एक लड़की को जो ग्रेजुएट होएगी 2018 या उसके बाद? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ₹25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दिया है एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो वो कहाँ पर खोली जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 5th एडिशन ऑफ द 10th डे विमेन ऑफ इंडिया नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 कंक्लूडेड? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि विमेन ऑफ इंडिया नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 34th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2018 हेल्ड फ्रॉम 2 to 5 नवंबर 2018? तो इनमें से कहाँ पर 34th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है वो हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रांची झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री? तो जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम है वो इनमें से कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 25th मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर। अब यहाँ पर आपको करेंसी और कैपिटल भी पता होनी चाहिए। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी है रियाल। सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी है रुपी। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है इसकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज होस्टिंग द ग्लोबल IT चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज 2018 इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? तो इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल IT चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज 2018, तो वो इनमें से कौन सी कंट्री के कोलैबोरेशन के साथ होस्ट करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर सॉल्यूशंस फोकस्ड इवेंट ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन समिट जो है वो इनमें से कौन सी कंट्री में होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर 3 अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ रिसेंटली बेस्टोड विथ फ्रांस हाइएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ द ऑनर। तो इनमें से किन को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ द ऑनर, वो किसको दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल सैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली इन इंडिया। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है इंडिया में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IIT has developed a portable solar powered cold storage device with a 500 kg capacity। तो इनमें से कौन सी IIT ने एक पोर्टेबल सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज डिवाइस बनाया है जिसमें 500 kg कैपेसिटी है, जिसकी इसमें क्या होगा कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जितने भी है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 2018 फुज़हाओ चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो फुज़हाओ चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है 2018 का, वो इनमें से किन्होंने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केंटो मोमोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन 65 kg कैटेगरी। तो इनमें से कौन से रेसलर को वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक दी गई है 65 kg कैटेगरी में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बजरंग पूनिया। तो इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि बजरंग पूनिया जो है वो 65 kg कैटेगरी से रेसलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कुमार हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज इन चार्ज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज। आनंद कुमार जिनका भी निधन हो गया था, तो वो इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देखो आनंद कुमार जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इन दोनों के मिनिस्टर थे, ठीक है, जब इनका निधन हो गया। तो अब इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ का जो चार्ज है वो दूसरे मिनिस्टर्स को दिया गया है, तो वो कौन है? देखो नरेंद्र सिंह तोमर जो है इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का चार्ज। इनके पास ऑलरेडी चार्ज था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और माइंस का, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्ज संभालेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। और उसके बाद है DV सदानंद गौड़ा, इनको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का चार्ज, ठीक है। और ये पहले संभाल रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये भी अब 2 चार्ज साथ में संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian mountaineer who became the world's first woman amputee to climb Mount Everest in 2013 has been recently awarded an honorary doctorate by a prestigious UK university, University of Strathclyde। तो इनमें से कौन जो वर्ल्ड की पहली वुमेन एम्प्यूटी बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था? एम्प्यूटी का मतलब वो होता है जिनका एक हाथ या एक पैर किसी दुर्घटना में कट जाता है, ठीक है। तो उनको अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है यूके की यूनिवर्सिटी ने, तो वो इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 2018 का वर्ल्ड साइंस डे जो है पीस एंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साइंस अ ह्यूमन राइट। वर्ल्ड साइंस डे जो है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर पब्लिक हेल्थ। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर पब्लिक हेल्थ जो है वो इनमें से कौन सी सिटी में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पंजिम। देखो पंजिम जो है वो और कुछ नहीं है, वो है पणजी, जो कि गोवा की कैपिटल है, ठीक है। तो पणजी का ही एक और नाम है पंजिम, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी स्टेट में हुआ था तो वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द जश्न ए विरासत ए उर्दू फेस्टिवल। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है जश्न ए विरासत ए उर्दू फेस्टिवल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 33rd आसियान समिट 2018। तो 33rd आसियान समिट जो है उसकी थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेजिलिएंट एंड इनोवेटिव आसियान। और ये जो 33rd आसियान समिट है ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ वॉन द 2018 लंडन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज। तो इनमें से कौन से इंडियन जर्नलिस्ट को 2018 का लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है करेज के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्वाति चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट US बेस्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द इंडियाज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। तो US बेस्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी सिटी जो है वो सबसे कंजेस्टेड सिटी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु। और इस रिपोर्ट ने ये भी बताया था कि ट्रैफिक स्पीड के मामले में
सबसे स्लोएस्ट सिटी कौन सी है, तो वो है कोलकाता, ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे है बेंगलुरु, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2018 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो पहली बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है समुद्र शक्ति, वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच हुई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडोनेशिया के सुरबया पोर्ट में होगी, ठीक है। और इसमें इंडिया की कौन सी नेवल शिप जाएगी, तो वो है INS राणा, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय ट्विटर इंडिया टू बूस्ट यूथ एंगेजमेंट फॉर 2019 जनरल इलेक्शंस। तो इनमें से कौन सा एक सोशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है ट्विटर ने ताकि वो इंडिया के यूथ को बूस्ट कर सके 2019 के जनरल इलेक्शंस के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 #power_of18। अब इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि ये कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट ने लॉन्च किया है, ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन हैज सेट अप संगवारी पोलिंग बूथ्स इन विच स्टेट टू एनकरेज विमेन वोटर्स टू वोट इन द असेंबली इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ने एक संगवारी पोलिंग बूथ सेटअप किए हैं इनमें से कौन सी स्टेट में, ताकि वो वहाँ की महिलाओं को एनकरेज कर सके वोट करने के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वॉज द 5th वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम नवंबर 7 to 9 2018। तो 5th वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वुजेन चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country overtook United States as the second largest smartphone market after China according to a report by research firm Canalys। तो चाइना के बाद दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट जो है वो कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंडिया। इंडिया ने इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ATP वर्ल्ड टूर अवार्ड्स 2018। तो इनमें से किन को कमबैक प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है एट ATP वर्ल्ड टूर्स अवार्ड 2018, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियाज रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हैज़ वॉन द 2018 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कंजर्वेशन इन अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी। तो इनमें से किन को 2018 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कंजर्वेशन इन अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी मिला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लेमो सेंटर। ये जो लेमो सेंटर है ये है लद्दाख में, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक योगा एंड माइंडफुलनेस रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम है योगा एंड माइंडफुलनेस। तो ये बुक किसने लिखी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मानसी गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंस्पायर हेल्ड। इंस्पायर का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिश इनटू द स्टेट फॉर 6 months इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 12 2018। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है फिश के इम्पोर्ट में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर वाटर हैंडलूम हट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन वॉज इनॉग्रेटेड एट लोकटक लेक इन। तो पहला वाटर हैंडलूम हट जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इम्फाल मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द मुन्निन बारकोटोकी लिटरेरी अवार्ड इन आसाम। तो इनमें से किन को मुन्निन बारकोटोकी लिटरेरी अवार्ड जो है आसाम का वो मिला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर देवाभूषण बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स ऑन नवंबर 11 2018। तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो इनमें से किसने जीता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लुइस हैमिल्टन। देखो नवंबर में 2 ग्रैंड प्रिक्स हुए थे, एक तो था ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स और एक था अबू धाबी। ये दोनों जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच ईयर एज द ईयर ऑफ द डिसेबल्ड सोल्जर। तो इंडियन आर्मी ने कौन से ईयर को ईयर ऑफ द डिसेबल्ड सोल्जर ऑब्जर्व किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has been named the safest country to visit according to a report by which travel a travel magazine। तो एक ट्रैवल मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पोस्टमसली एट द 6th इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस इन न्यू दिल्ली।
तो इनमें से किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है 6th इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस जो कि हुई थी न्यू दिल्ली में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर मार्था फेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैन ली डाइड इन लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? स्टैन ली जिनका भी निधन हो गया था तो वो इनमें से कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कॉमिक बुक राइटर। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।